हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिंदी का, माइनर 1B का ये क्वेश्चन पेपर है और 2025 का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि सेमेस्टर थर्ड के माइनर हिंदी वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, तीन जो नए एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो एग्जाम लिए गए हैं, 22-26 सेशन का सारा क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। 23-27 का सारा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। 24-28 का जितना क्वेश्चन पेपर है वो सारे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि एग्जाम आपका बेहतर ढंग से जो है जा सके। ठीक है। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिलेगा, जिसमें PYQ आपका जो है वो फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। हम लोग 10 साल के PYQ को यहाँ पे ध्यान में रखकर सजेशन तैयार करते हैं। साथ ही आपका जो BBMKU का सिलेबस है उसको माइंड में रखा जाता है। तीसरी बात जो है वो ये कि अब भी जो लेटेस्ट में एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर हम लोग सजेशन तैयार करते हैं। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं 2-3 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, सजेशन बना रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मैंने पाई है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और BBMKU यूजी सेमेस्टर थर्ड के हिंदी माइनर 1 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे, किस तरह के सवाल यहाँ पर 2025 में पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे हिंदी MN 1B का ये क्वेश्चन पेपर है। वक्त मिलता है 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 75 का। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए, ग्रुप ए जो है वो है क्या? कंपलसरी, यानी कि आपको बनाना ही होगा। पहले 5 सवाल आपको दिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए में, और इसके लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा। ठीक है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में कौन सम्मिलित थे? मंगल पांडे या फिर भगत सिंह? तो ऑब्वियसली मंगल पांडे, मेरठ की छावनी से यह आंदोलन शुरू हुआ था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो किस किस नाम से जो है प्रसिद्ध है? एक भारतीय आत्मा या फिर राष्ट्र कवि? तो देखिए, एक भारतीय आत्मा या फिर राष्ट्र कवि, ये सब जो है सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह के जो भी राष्ट्र कवि वगैरह के जितने भी सवाल है ना, उसको मैं कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। एक मैराथन वीडियो में जल्द ही लाने वाला हूं, प्लान कर रहा हूं उस पर। ठीक है। फिलहाल सवाल क्या था? माखनलाल चतुर्वेदी किस नाम से प्रसिद्ध है? सॉरी, देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी का जो उपनाम है वो उनको जो है ज्ञाता विद्वान भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, उनको ज्ञाता विद्वान भी कहा जाता है, इसलिए जो है ये एक भारतीय आत्मा थे। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये बड़ा ही आसान सा सवाल है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए थे पोरबंदर में। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स जनक थे मार्क्सवाद के या अस्तित्ववाद के? तो देखिए, मार्क्सवाद के वो जनक थे। अगला सवाल, आखिरी सवाल, झांसी की रानी किसकी रचना है? झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की? तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये झांसी की रानी की रचना की है। बहुत ही पॉपुलर कहानी थी। ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए, बी नंबर में 2-2 सवाल आपको करने हैं और किसी 2 प्रश्न का उत्तर देंगे तो 5-5 नंबर मिलेगा। अस्तित्ववाद के ऊपर में अपनी राय रखें आप। प्रथम स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय दें। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय दें। इन 4 में से कोई भी आंसर आप 2 आंसर कर सकते हैं। 5 + 5 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा। आगे बढ़ेंगे ग्रुप बी की, और 4 सवाल का आंसर आपको करना है। 15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। पहला सवाल देखिए क्या है, भारतीय नव जागरण के प्रमुख उन्नायकों के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए भारतीय साहित्य पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करें। देखिए, भारतीय नव जागरण के कार्य के ऊपर, उन्नायकों के कार्य पर जो है आपको प्रकाश डालना है और उससे भारतीय साहित्य पर क्या असर पड़ा वो आपको बताना है। अगला सवाल है, 20वीं सदी के स्वाधीनता संग्राम के मुख्य घटनाओं पर प्रकाश डालिए। जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं हुई है उसके बारे में बताना है। महर्षि अरविंद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए भारतीय साहित्य में उनके योगदान को रेखांकित करें। 5वां सवाल, महात्मा गांधी के विचारों का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस तथ्य को उद्घाटित करें। 6ठा सवाल, मार्क्सवाद क्या है, भारतीय इतिहास भारतीय साहित्य पर उसके प्रभाव की समीक्षा करें। 7वां सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। तो ये था आपका हिंदी माइनर 1B का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको BBMKU
का जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो अगर आपको चाहिए तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में जो है आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि एग्जाम आपका बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे जो है आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।